नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। क्या आप भी एक ऐसी बचत खाते की तलाश में, एक ऐसे सेविंग अकाउंट की तलाश में है जहां पे आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की जरूरत ना पड़े? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सबसे भरोसेमंद बैंकों में से एक है और इसका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी टेंशन के अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं। आज हम जानेंगे इस अकाउंट की फीचर, एलिजिबिलिटी और कैसे हम इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं यहाँ पे कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से रिलेटेड। उसमें बताया जाता है कि आपका डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता क्या है। अगर हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2000 से 5000 की मिनिमम फंडिंग करनी पड़ती है, पैसे इतने रखने पड़ते हैं। बट जीरो बैलेंस की सबसे खास बात यही है कि अगर आपके अकाउंट में ₹0 है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं या लो इनकम वाले हैं या जिनको बैंकिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनके लिए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बेस्ट अकाउंट यहाँ पे होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसे मिनिमम रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें आपको डेबिट कार्ड भी फ्री मिलता है। इसमें जो है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो रुपे प्लेटिनम का एक डेबिट कार्ड होता है जो कि आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन है जो कि आपको कोई यूट्यूबर ज्यादा जल्दी नहीं बताता है, लेकिन मैं आज आपको वो कंडीशन ही बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट है, इसमें मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट 24/7 आप बैंकिंग सर्विसेज फ्री में यूज कर सकते हो। इसमें ब्याज दर आपको 2.75% से 3% तक के बीच में मिल जाती है आपके सेविंग अकाउंट में। और आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरो बैलेंस का। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी बस यही है कि आपकी 18 साल से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप एक माइनर है तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स या गार्जियन के साथ अकाउंट आप खोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की, तो इसका जो नाम है वो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट है। अगर इसकी बेसिक यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो सेम बेनिफिट है। इसमें भी आपको कोई मिनिमम चार्ज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम अकाउंट में पैसे रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपको लाइफ टाइम फ्री एक रुपए क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन ये तभी मिलेगा अगर आप मेंटेन करके रखोगे क्वार्टरली 3000 रुपीज, मतलब तिमाही में आपको अकाउंट में 3000 रुपये मेंटेन करके रखना है। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो 2000 होना चाहिए। अगर आप गांव में रह रहे हो तो ऐसे केसेस में आपके अकाउंट में 1000 होना चाहिए 3 महीने में, तब एटलीस्ट आपको ये फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आपको 200 से 300 के बीच में एक चार्ज लग सकता है डेबिट कार्ड का साल का, जो कि नॉर्मली हर यहाँ पे बैंक वाले लेते हैं डेबिट कार्ड का चार्ज। तो ये चार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें डेबिट कार्ड फ्री नहीं मिल रहा है। फ्री मिलने की कंडीशन है, अगर आप शहरी जगह पर रह रहे हो तो आपको यहाँ पे 3000 रुपये, अगर आप गांव में रह रहे हो तो 1000 रुपये 3 महीने में मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है इस चीज में। तो अगर आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई, सारी डिटेल समझ में आ गई है, तो अब हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल फोन से घर बैठे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए इसी तरह की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको पूरी अप्लाइंग प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो मेरे साइड स्क्रीन पे आप पूरी प्रोसेस देख पाओगे। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाना है, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। जाने के बाद आपको सेविंग अकाउंट में आपको BOB लाइट सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे खास बात यह है ये सबके लिए अवेलेबल है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है प्योरली। एक और बैंक है जो कि जीरो बैलेंस है, बट वो एक एज लिमिट तक है, बट ये वाला जो है आप कितने भी एज के हो आप कर सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को चुनना है कि आप लोग को सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना है या फिर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे हम सिंगल नेम अकाउंट पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास ये सारी चीजें होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जब अप्लाई करोगे तो आपको अपना लोकेशन अलाउ कर लेना है ब्राउजर का। इससे क्या होगा कि आपका लोकेशन पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पहले आप लोग करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और आपको वो वाला मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो जाए। इसके बाद दोस्तों एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये सेलेक्ट करना है कि मैं एक माइनर नहीं हूँ, आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपको डिक्लेरेशन है इसमें टिक करना है, पहले डिक्लेरेशन, तीनों डिक्लेरेशन में, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, आधार कार्ड के 12 डिजिट का नंबर डालना है।
इसके बाद आपको पैन कार्ड अपना नंबर डालना है। इसके बाद जो पैन कार्ड होल्डर का जो नेम है, अपना नेम जो है वो डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है, उसमें एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का आधार सेंटर की तरफ से। तो यहाँ पे उस ओटीपी को आप लोग डाल देंगे। तो आप लोग ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही दोस्तों आप लोगों का एक डिटेल आ जाएगा आधार कार्ड की तरफ से। तो आधार कार्ड की तरफ से इस तरह का कुछ डिटेल आएगा, जैसे कि आपको प्रोफाइल दिखेगी, इसमें आपका फोटो होगा, फोटो के साथ साथ आपकी कुछ डिटेल्स होगी, आपका एड्रेस होगा। तो इसको आप लोगों को एक बार कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप लोग कंफर्म करोगे तो आपसे फिर कुछ और जानकारी पूछेगा कि ये जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपका अभी करंट एड्रेस है क्या, अभी भी आप वहीं पे रह रहे हो। अगर रह रहे हो तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे ही एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को बोला जाएगा कि आप अभी जो करंट एड्रेस है अगर अलग है आधार कार्ड से तो वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग करंट एड्रेस फिल कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं ताकि हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद नीचे ऑप्शन है कि आपको सेलेक्ट बैंक एड्रेस। तो यहाँ पे आप जिस भी एरिया पे रह रहे हो, मान लो कि मैं इंदौर में अगर किसी पर्टिकुलर सिटीज पे रह रहा हूँ तो मुझे उस सिटीज में एक बैंक दिखेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मुझे अपने पास वाली सिटीज में ही अपना बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि कल के दिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उस ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो अकाउंट है उस ब्रांच से यहाँ पे लिंक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड अकाउंट में ऑलरेडी आपका सिलेक्ट रहेगा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, क्योंकि हम बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ और डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पे हमारे फादर्स का नेम और मदर्स का नेम देना है। और यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर एंड मिसेस सेलेक्ट होगा, फादर्स के नेम में मिस्टर और मदर्स के नेम में मिसेस सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम नेम डाल देंगे। बेसिकली नेम डालने के बाद आपसे आपका रिलीजन्स पूछा जाएगा। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू डाल सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हो तो यहाँ से आप मुस्लिम सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिश्चियन हो तो आप क्रिश्चियन सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने, मतलब आपके परिवार में आपके ऊपर लोग कितने निर्भर है यहाँ पे। फिर अगर डिसेबिलिटी आपके है, मतलब कोई अगर आप डिसेबल हो तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, उसका यहाँ पे जगह का नाम डाल देना है। इसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक हुई है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप लोग सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस करते हो, उस तरह की जानकारी आपको दे देना है। अब जैसे ही ये जानकारी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी जो बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो, तो एनुअली कितना कमा रहे हो। अगर 4 लाख 5 लाख, अगर आपको नहीं पता तो आप 5 लाख डाल देना। इसके बाद टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर आप 10 लाख डाल देना। इनकम का सोर्स क्या है, तो आप बिजनेस डाल सकते हो यहाँ पे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डाल देना है। हालांकि सिर्फ ऐसे डालना है, इससे कोई भी ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी में पूछेगा तो आपकी कैटेगरी का जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी हो तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे। एक्यूपेशन मतलब काम ही होता है। मैरिटल स्टेटस में डाल देना, आप सिंगल हो या मैरिड हो वो डाल सकते हो यहाँ पे। फिर आता है नॉमिनी की डिटेल। नॉमिनी की डिटेल ये होती है कि मान लो कल के दिन खुदा ना करे, भगवान ना करे, कुछ हो जाए आप लोगों को, ऐसे केसेस में आप लोगों के अकाउंट में जितना ही पैसा है वो जो आप नॉमिनी दोगे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप नॉमिनी की डिटेल देना चाहते हो, सबसे पहले रिलेशनशिप चुनना है कि क्या रिलेशन है आपकी नॉमिनी का, टाइटल चुनना है और यहाँ पे नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है नॉमिनी का। अगर आप इसे अभी नॉमिनी नहीं देना चाहते तो आप ये बाद में भी दे सकते हो, आप इसे नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। तो नो करने के बाद दोस्तों हम इसे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमसे एडिशनल सर्विसेज के लिए बोलेगा कि आप इनमें से कोई एडिशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को सारे सर्विसेज पे यहाँ पे टिक करना है। जैसे आपका यूपीआई में ऑलरेडी टिक है, इसमें आपको यहाँ पे भी इंटरनेट बैंकिंग में भी टिक कर लेना है, चेकबुक में भी टिक कर लेना है और एसएमएस अलर्ट पे भी टिक कर लेना है। और इसके साथ भी और आएंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे भी यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। ये करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपसे बोला जाएगा कि एक बार जितनी भी आपने डिटेल दी है उसको एक बार अच्छे से आप चेक कर लो, प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो केवाईसी का एक ऑप्शन आता है, आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। वीडियो केवाईसी के जो ऑप्शन है उसको आप लोगों को पूरा करना है। तो वीडियो केवाईसी करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको अपना आधार कार्ड और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेपर रखना है, मतलब एक व्हाइट कोरा कागज रख लेना है। तो ये कोरा कागज रख लोगे जब, तो यहाँ पे आप लोगों को साइन करना होगा और आपको पैन कार्ड अपना दिखाना होगा, उससे फोटो यहाँ पे ली जाती है। बस ये 2 चीज़ें रखना है। तो सबसे पहले वीडियो केवाईसी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में वीडियो केवाईसी करना चाहते हो, मतलब जो सामने वाला बंदा आएगा वो आपसे किस लैंग्वेज में बात करेगा। तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को डाल देना है। कि URN नंबर भी प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को।
इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके आरंभ करना है, स्टार्ट करना। आरंभ मतलब होता है स्टार्ट करना। जैसे ही स्टार्ट करोगे तो सामने से एक एजेंट आएगा, तो एजेंट आपसे कुछ डिटेल पूछेगा तो आप उसका सही जानकारी देंगे। फिर आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए एजेंट कहेगा तो आप पैन कार्ड दिखा देंगे। फिर आपको सिग्नेचर करने के लिए कहेगा तो सिग्नेचर भी आप लोग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिग्नेचर भी एक करके दिखाया है, देख सकते हो सिग्नेचर भी हो गया। इसके बाद आपकी जो मेल आईडी आपने दी उस पर आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड, ये BOB वर्ल्ड करके एक एप्लीकेशन है जिसकी 4.2 स्टार की रेटिंग आपको दिख रही है प्ले स्टोर पे। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने का जो URN नंबर जनरेट हुआ है और जो पासवर्ड वगैरह आएगा अभी मेल आईडी पे नहीं आता है तो आप URN नंबर से आप लोग पूरा प्रोसेस कर सकते हो। ये देख सकते हो जब कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है ना तो उसी टाइम पे एक URN नंबर जनरेट हो जाता है और उसके बाद वीडियो KYC वाली प्रोसेस होती है। तो आपको थोड़ा सा एक दिन का वेट करना है, आपके मेल आईडी को वेट करना है। उसमें कुछ आईडी पासवर्ड वगैरह आएगा तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड के जो है ऐप के अंदर आपको इसमें लॉगिन करना है। इसी में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है, वो इसी ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।